माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 27 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं मांग संख्या 28 चिकित्सा शिक्षा पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी सरकार आने के बाद मुझे लगता है कि लाडपुरा विधानसभा के भाग्य खुल गए हैं। पूर्ववर्ती सरकार ने जिस तरीके से भेदभाव किया और मेरे ख्याल से पूरे विधानसभा को नज़रअंदाज किया, अब उन सारे घाव को मरहम लगाने के लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी जी एवं हमारे चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह जी ने एक परिवार के मुखिया के रूप में और शुभ चिंतक के रूप में जिस तरीके से बजट में हमारा ध्यान रखा है, उसके लिए मैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। माननीय अध्यक्ष सभापति महोदय, शायद पूरा सदन सुन के विश्वास नहीं करेगा, पर आज़ादी के बाद मेरी विधानसभा में एक भी बड़ा हॉस्पिटल नहीं बनाया गया है और ये बहुत बड़ा क्षेत्र है और इसका अभाव बहुत मेरी पूरी जनता इसको झेल रही थी, जिसको ध्यान में रखते हुए मैं तहे दिल से धन्यवाद देने से थकती नहीं हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी और चिकित्सा मंत्री जी ने इस बजट घोषणा में जो 300 बेड का हॉस्पिटल की जो मैंने मांग करी थी, उसके लिए पेज नंबर 55 पे कहा है कि लाडपुरा कोटा में प्रथम चरण में 75 बेड का चिकित्सालय खोला जाकर चरणबद्ध रूप से बेड क्षमता की वृद्धि का हॉस्पिटल बनाया जाएगा। ये इतनी बड़ी मांग है जिसका लाभ न केवल कोटा शहर की जनता को मिलेगा, पर पूरे ग्रामीण क्षेत्र को और आसपास के विधानसभाओं को भी इसका लाभ मिलने वाला है। और इसी के साथ मैं आग्रह भी करना चाहती हूँ कि जो ये स्टेज वाइज ये बेड्स हमें दे रहे हैं, 75 बेड के बदले कम से कम 150 बेड की घोषणा करें तो इसका बहुत लाभ मिलने वाला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम जो बात रख रहे हैं सदन में, ये केवल हवाई बात है और केवल घोषणाएं हैं। पर सभापति महोदय, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो वो जो कह रहे हैं उसका क्या कहें। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप देखें, मेरी विधानसभा में मंडाना CHC है, वहाँ ट्रॉमा सेंटर की घोषणा की गई थी और वहाँ 2 करोड़ 36 लाख के कार्य चल रहे हैं। साथ ही कैतून CHC में लगभग 6 करोड़ के काम चल रहे हैं। तो ये कोई घोषणा, केवल घोषणा नहीं है, धरातल पे ये काम चल रहे हैं। बात करें कि हमारी सरकार जिस सेवा भाव से जन कल्याणी योजनाओं को लेके जनता के बीच में आती है, तो कोटा में 2 रामाश्रय भवन बन रहे हैं, जहां जब किसी के परिवार के सदस्य कोई हॉस्पिटल में भर्ती होता है तो कई ऐसे लोग हैं जो रहने की व्यवस्था नहीं कर सकते और मरीज के साथ वो भी परेशान होते हैं। वो उनके बारे में सोचकर ये जो राम आश्रय बनने जा रहे हैं, ये बहुत ही बड़ी बात है। माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में जनसंख्या की बढ़ोतरी हुई है, उसी के अनुरूप चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। राज्य के सीमित संसाधनों से मांग एवं आपूर्ति में बहुत बड़ा अंतर है। इस अंतर की पूर्ति हमारे सीमित साधनों को कुशल एवं बेहतर ढंग से किए जाने पर सबको स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना हमारा उद्देश्य और हमारा लक्ष्य भी है। मैं अपने क्षेत्र की मांग को रखने के पहले आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि मेरे द्वारा विधायक कोष से 3 एम्बुलेंस दिए गए थे, परंतु ड्राइवर की व्यवस्था नहीं होने के कारण इनका उपयोग नहीं हो पा रहा है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि एम्बुलेंस खड़ी है, उनके लिए ड्राइवर की व्यवस्था का भी कुछ विचार करके इनका समाधान करें। साथ ही आपके माध्यम से ये भी कहना चाहती हूँ कि अस्पतालों में जांच उपकरण तो है, लेकिन जांच करने वाले कार्मिक नहीं हैं।
कई जगह कार्मिक तो वो समय से खराब है, की भी आवश्यकता है। इस पे आप प्लीज ध्यान दें। माननीय सभा महोदय, एक और बड़ी बात है, मुझे कहना नहीं चाहिए कि प्रदेश में नीट पीजी काउंसलिंग के तीसरे राउंड के नतीजे में मेडिकल शिक्षा व्यवस्था पर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की सीट आवंटन पर बहुत बड़ा सवालिया प्रश्न उत्पन्न हो गया है। जहां सरकारी मेडिकल कॉलेजों ने ब्रांच पाने के लिए अभ्यर्थी को 800 में से 500 से अधिक अंक लाने पर कट ऑफ पे मेरिट बनती है, यही प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 9 नंबर वाले व्यक्ति को भी सीट आवंटित हुई है। यह स्थिति प्रदेश के स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बहुत ही चिंताजनक है कि एक कम अंक वाला अभ्यर्थी डॉक्टर बनेगा तो वह क्या मरीज का उपचार कर पाएगा। इसके लिए हमें बहुत चिंतन करने की आवश्यकता है तथा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए निर्धारित अंकों पर प्रवेश की व्यवस्था की जानी चाहिए तथा सभी मेडिकल कॉलेजों के लिए एक ही कट ऑफ लिस्ट तैयार हो, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी, जिससे कि सभी मेडिकल कॉलेजों को एक रूपता मिल सके। सभापति महोदय, प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज एवं नर्सिंग कॉलेज खोलने की घोषणा की है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग रखती हूँ कि केंद्र परिवर्तित योजना नर्सिंग शिक्षा को बढ़ावा देने के संबंध में लाडपुरा में अभी तक कोई भी नर्सिंग कॉलेज नहीं है। जहां नवीन हॉस्पिटल बनने जा रहा है वहां पर्याप्त भूमि है और वहीं अगर आप एक जो प्रथम स्टेज में जो हॉस्पिटल बनेगा वहाँ बहुत भूमि सिवाइचक भूमि अवेलेबल है। वहीं पे अगर एक नर्सिंग कॉलेज भी खोल दे और साथ ही जो ब्लॉक CMHO हैं उसके दफ्तर के लिए भी वो जो ज़मीन की ज़रूरत है उसी ब्लॉक में, ताकि ये सब सुविधाएं एक जगह अगर मिल जाए तो जनता को ज़्यादा लाभ मिलेगा। माननीय सभापति महोदय, साथ ही मैं मांग रखती हूँ कि लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत अरणखेड़ा में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत किए जाए। रायपुरा में नवीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोला जाए। उप स्वास्थ्य केंद्र आलनिया, ताथेड़, गोपालपुरा, कोलाना, धाकड़खेड़ी, अर्जनपुरा, दसलाना, झालीपुरा को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत किया जाए। गांव बावड़ीखेड़ा, अड़लिया जागीर, प्रहलादपुरा, रामनगर, अमरकुआ, कलमकाकुआ, दीपपुरा तथा ऐसे अन्य जगहों पे नए उप स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत किए जावे। CHC कैतून लाडपुरा में लगभग 10 चिकित्सा आवास, 10 नर्सिंग ऑफिसर, 3 ANM आवास का निर्माण करवाया जाए। लाडपुरा विधानसभा में जो नवीन चिकित्सालय जो मैंने बोला था वहाँ वो ब्लॉक CMHO का भी ऑफिस खोला जाए। ऐसे ही जो रिक्त पद हैं उनको शीघ्र भरा जाए। साथ ही जो MRI है, CT स्कैन है, इसमें बहुत लंबी वेटिंग होती है और इसकी बहुत बड़ी मांग है। इसकी ज़रूरत शीघ्र आप इसको भी ध्यान दें। और हमारे भाई जो कोटा दक्षिण से आते हैं विधायक, उन्होंने एक मांग करी थी कैंसर हॉस्पिटल के लिए। मैं उनका समर्थन करती हूँ कि आज के तारीख में बहुत सारे रोगी गाँव शहर में कैंसर से प्रताड़ित है, उनके लिए ये कैंसर हॉस्पिटल खोना। अंत में मैं कहना चाहती हूँ, मैं अपनी वाणी को विराम देने के पहले, स्वास्थ्य हो जहाँ हर द्वार पर, स्वास्थ्य हो जहाँ हर द्वार पर, खुशहाली वहीं उतर आती है। जन कल्याण की सच्ची नीति ही सुशासन की पहचान बनाती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय। श्री सुरेश जी गुजर। धन्यवाद सभापति महोदय। आपने अनुदान की मांग 27 और 28 चिकित्सा स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा पर बोलने का मुझे मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। सभापति महोदय, पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्य चिकित्सा और स्वास्थ्य पर चर्चा कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस चर्चा में राजस्थान के सबसे आखिरी पायदान